हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। क्वेश्चन है कि जब सीमांत आय शून्य होगी तो कुल आय होगी। जब सीमांत आय शून्य होगी तो कुल आय होगी। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है अधिकतम और ऑप्शन डी है शून्य। तो जब सीमांत आय शून्य होगी तो कुल आय होगी अधिकतम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान कीमत किस बाजार की विशेषता है। समान कीमत किस बाजार की विशेषता है। ऑप्शन ए है एकाधिकार, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है एकाधिकारी प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समान कीमत किस बाजार की विशेषता है, तो समान कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई लाभ होता है। प्रति इकाई लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर तथा ए सी का अंतर। ए आर तथा ए सी का अंतर जो है ये होता है प्रति इकाई लाभ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को असामान्य लाभ तब मिलता है जब ए आर बराबर ए सी, ए आर बड़ा हो ए सी से, ए आर बराबर एम आर या ए आर बराबर एम सी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को असामान्य लाभ तब मिलता है जब ए आर बराबर एम सी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है धातु मुद्रा को, पत्र मुद्रा को, शाख मुद्रा को या इनमें से सभी को। तो मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है इनमें से सभी को, क्योंकि ये सभी जो है मुद्राएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रमुख अनिवार्य कार्य है। मुद्रा का प्रमुख अनिवार्य कार्य है। ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी है क्रय शक्ति का संचय, ऑप्शन सी है साख का आधार और ऑप्शन डी है पूंजी को तरल रूप प्रदान करना। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम है मुद्रा का प्रमुख कार्य। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से पूंजी की गतिशीलता बढ़ गई, घट गई, समाप्त हो गई या यथा स्थिर है। तो मुद्रा के प्रयोग से पूंजी की गतिशीलता जो है वो बढ़ गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक है। तो पत्र मुद्रा जो होती है इसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का सिक्का प्रमाणिक है, सांकेतिक है या सांकेतिक प्रमाणिक दोनों है या परिवर्तनीय मुद्रा है। तो भारत में 1 रुपये का सिक्का जो है ये सांकेतिक प्रमाणिक सिक्का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 रुपये के नोट का निर्गमन का अधिकार है। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक को होता है, आरबीआई को होता है। और भारत में नोटों के निर्गमन किया जाता है, तो नोटों का निर्गमन भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है। केंद्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट या रिजर्व बैंक। तो देश में 1 रुपये के नोट का निर्गमन करता है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है जो 1 रुपये का नोट होता है, जो कि अब चलता नहीं है या नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, चेक का भुगतान कब लिया जा सकता है। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या कभी भी। तो जो चेक होता है, चेक का भुगतान जो है 3 महीने के अंदर अंदर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ड्राफ्ट के पक्ष होते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट के ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बैंक ड्राफ्ट के पक्ष होते हैं 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि वह है जिस पर लगान मिलता है, कम लगान मिलता है, अधिक लगान मिलता है या फिर लगान नहीं मिलता है। तो रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि वह है जिस पर लगान नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान किस साधन को मिल सकता है। भूमि को, पूंजी को, श्रम को या उत्पादन की किसी भी साधन को। तो जो लगान होता है वो मिल सकता है भूमि को, लगान भूमि को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मजदूरी का भुगतान नगद रूप में किया जाता है तो मजदूरी कहलाती है वास्तविक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी, कार्यानुसार मजदूरी या समयानुसार मजदूरी। तो जब मजदूरी का भुगतान नगद रूप में किया जाता है तो उसे मौद्रिक मजदूरी
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीमतों में वृद्धि होने पर वास्तविक मजदूरी घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कीमतों में वृद्धि होने पर जो वास्तविक मजदूरी होती है वो घटती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असल वास्तविक मजदूरी, यानी इसको असल मजदूरी या वास्तविक मजदूरी दोनों कहा जाता है, ये बराबर होती है नगद मजदूरी के, मौद्रिक मजदूरी अन्य सुविधाओं के, नगद मजदूरी अन्य सुविधाओं के या केवल अन्य सुविधाओं के। तो जो असल एवं वास्तविक मजदूरी होती है वो मौद्रिक मजदूरी और अन्य सुविधाओं के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, घंटों के हिसाब से भुगतान किए जाने वाली मजदूरी कहलाती है। तो घंटा मतलब समयानुसार मजदूरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो धनराशि केवल पूंजी के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होती है उसे कहते हैं साख, ब्याज, शुद्ध ब्याज या कुल ब्याज। तो जो धनराशि केवल पूंजी के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होती है उसे कहा जाता है ब्याज। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है? भूस्वामी, श्रमिक, उद्यमी या पूंजीपति। तो उत्पादन की अनिश्चितता को उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर होता है, रिस्क लेता है, वही वहन करता है। और अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य है अधिकतम संतुष्टि, न्यूनतम मूल्य, वस्तु की अधिकतम मात्रा या अधिकतम गुणवत्ता। तो एक उपभोक्ता का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य होता है अधिकतम संतुष्टि। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक होती है। तो कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता जो है ये होती है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है या न्यूनतम होती है। तो सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है अधिकतम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता है। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा।